सुप्रभात बच्चों। आज की क्लास में जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 8 आपका चल रहा है जिसका नाम है कौन। और इसमें जो है हम पहले ही इसके कठिन शब्द शब्दार्थ और इस पोयम का इस कविता का जो अर्थ है वो सीख चुके हैं। तो जो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कविता का नाम क्या था? कौन। इसमें आपने देखा था कि एक पूरी बार यही पूछा था कि किसने पूरे घर में खलबली मचाई हुई है, किसने इधर उधर सारा सामान बिखा दिया है, किसने सारी चीज़ें उतर दी है, कौन खुरखुर की आवाज़ निकाल रहा है। इस तरीके से पूरी कविता थी और इसमें लास्ट में जाकर पता चला था कि उसका नाम क्या है, वो है चूहा। और ये कविता सोहनलाल द्विवेदी नाम के कवि ने लिखी थी। आपने इसके शब्दार्थ भी कर लिए हैं। अब इसमें देखिए जो पहला प्रश्न है वो ये है कि कविता हेडिंग है कविता से, और इसमें जो पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। यानी आपको कविता में पढ़कर देखना है कि वो शरारती जो जीव था यानी जो चूहा था वो घर के अंदर कहाँ कहाँ गया। इस चीज़ का उत्तर, उन चीज़ों के नाम, उन जगहों के नाम जो है आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। फिर जो खा वाला प्रश्न है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अब किन किन चीज़ों का उसने नुकसान किया वो चीज़ों के नाम आपको इसमें लिखने हैं। फिर जो तीसरा प्रश्न है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों है। अब आपको इसमें बहुत सारे नुकसान उस चूहे ने किए हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान कौन सा लगता है आपको, उसके हिसाब से वो आपको उसका नाम लिखना है और फिर वजह भी बतानी है कि वो सबसे बड़ा क्यों लगता है आपको, कि सबसे बड़ा नुकसान क्यों है। फिर जो चौथा प्रश्न है, इस कविता में किस किस शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। आपको ये भी पता लगाना है कि कौन मतलब इस कविता में किस किस शैतानियों की बात की गई। तो जाहिर सी बात है, आपने कविता पढ़ी, चूहे की शैतानियों की बात की गई है इसमें, तो आंसर में तो चूहा आ जाएगा। और तुमने कैसे अनुमान लगाया, तो ये भी आपको सोच के बताना है कि आपको कैसे पता लगा कि इसका उत्तर चूहा ही हो सकता है। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से करने होंगे। तो मैं आपको आगे भी समझा देता हूँ कि और किस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपने दिमाग से लिखें, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ इनके उत्तर कि क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने है पार्ट 8 रिमझिम किताब का कौन। तो इसमें हेडिंग है कविता से। तो इस हेडिंग में जो पहला प्रश्न था, कविता पढ़कर बताओ कि शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो इसमें देखो उत्तर में लिखा हुआ है, यह शरारती जीव कपड़ों में, पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घरों में, तस्वीर टंगी दीवार पर, जूते रखने के स्थान पर, कपड़े फैलाने की डोरी पर और घर के प्रत्येक कोने में गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न था कि किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसमें आप लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान अनाज, कपड़ों और पुस्तकों का हुआ, है ना। और फिर अगला प्रश्न था, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। वैसे तो इसका उत्तर आपको खुद सोच के लिखना है कि आपके हिसाब से कौन सा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं उत्तर लिखने का तरीका इसमें बता रहा हूँ कि इनमें से पुस्तकों का नुकसान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नुकसान है। इसका कारण यह है कि पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं, यानी बहुत बहुमूल्य का मतलब बहुत अनमोल होती हैं ना, ये हमारे बहुत पढ़ने के काम आती हैं। यदि पुरानी पुस्तक खराब हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकेगी। फिर अगला प्रश्न था, इस कविता में किन शैतानियों की बात कही गई, तुमने कैसे अनुमान लगाया। तो इस कविता में चूहे की शैतानी की बात कही गई है, क्योंकि चूहा जो है कपड़े, रस्सी और किताब उतरता है, नहीं आएगा यहाँ पे, कुतरता आएगा, क बनेगा, क के नीचे छोटी ऊ की मात्रा, कुतरता है और वह रात भर में खुरखुर करता रहता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये शैतानियाँ कौन कर रहा था, चूहा। तो इस तरीके से जो है ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ ही गए होंगे और यही आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।